मैंने अपने प्रश्न लगाए हैं वहाँ विधानसभा में। जैसे मैंने एक अपना प्रश्न लगाया कि भाई इसराना ब्लॉक में इसराना तहसील मतलब नहीं है, एक मतरोडा जो ब्लॉक है उसमें भी इसराना जैसे बिल्डिंग नहीं है तैयार, इसी प्रकार मतरोडा में भी जहाँ तहसीलदार बैठे यानी कि तहसीलदार का ऑफिस वहाँ भी नहीं है। मैंने अपना प्रश्न लगाया है भाई इसराना तहसील में भी बिल्डिंग बनाई जाए और मतरोडा तहसील में भी बिल्डिंग बनाई जाए, क्योंकि यहाँ दोनों तहसीलों में तहसीलदार साहब जो बैठते हैं वो बीडीओ ऑफिस में बैठते हैं, ना कि अपने पास की बिल्डिंग है। मैंने ये भी बताया उस प्रश्न में लिखा है कि भाई तहसीलदार अलग जगह बैठता है, पटवारी अलग जगह बैठते हैं, तो लोगों को बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पटवारी के दस्तखत कराने के बाद तहसीलदार साहब के पास जाते हैं, तो इतना तहसीलदार के दस्तखत करो तहसीलदार के पास जाते हैं पटवारी से दस्तखत करा के, इतना तहसीलदार चला जाता है और लोगों को पूरा वेट दिन करना पड़ता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैंने अपना प्रश्न लगाया है कि सरकार तुरंत प्रभाव से इन दोनों तहसीलों में तहसील ऑफिस बनवाए, जिससे बीडीओ ऑफिस में लोगों को ना जाना पड़े, तहसील का काम तहसील में ही हो जाए। एक मैंने ये भी प्रश्न लगाया कि जैसे पानीपत से लेकर सफीदम तक बाया मतरोडा नारा का जो रोड है उस पर बहुत भारी भीड़ रहती है, तो हमने ये सरकार से अनुरोध किया है कि भाई आप इसको डबल बनाएं, 4 लेन बनाएं, ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी मौतें होती हैं। इस समस्या का समाधान भी सरकार तुरंत प्रभाव से कराए। और मैंने ये भी लगाया प्रश्न, ये हल्का इसराना के काफ़ी गाँवों में भी है और हरियाणा के गाँवों में भी है कि भाई जैसे बिजली की तारें हैं घरों के ऊपर से जाती हैं, बहुत हादसे होते हैं। और अपने हल्का में गाँव मतरोडा में एक गौशाला है, उस गौशाला के ऊपर से भी एक लाइन गुजरती है बिजली की, जिससे कई बार बड़ी छोटी मोटी घटनाएं होगी और बड़ी भारी दिक्कत वहाँ हो सकती है, क्योंकि पुरानी लाइनें होगी, पोल पुराने होगी, तार पुराने होगी। तो हमने ये भी प्रश्न लगाया है कि इस गौशाला के ऊपर से जो लाइन जाती है उसको साइड से करा जाए, पिछली तरफ जगह रेलवे लाइन के उसके बीच में इस लाइन को एक तो वहाँ से निकाला जाए। और एक ये जितनी भी छतों के ऊपर से लाइनें जाती हैं, काफ़ी पुरानी लगी हुई लाइनें हैं कि जब लोगों का रिहाज नहीं थी, फिर लोगों ने बाद में कई गरीब आदमियों ने लाचारी में उनके नीचे ही बना ली। अब बड़ी भारी दिक्कत है और काफ़ी घटनाएं शहर और गांव में भी हो चुकी हैं। तो मैंने अपना ये भी प्रश्न लगाया कि भाई सरकार ऐसी योजना बनाए, इन सभी लाइनों को बाहर करे। मैंने और भी अन्य काफ़ी प्रश्न मैंने लगा रखे हैं। मैंने ये भी लगा रखा है कि भाई इसराना ब्लॉक में और मतरोडा ब्लॉक में, इन दोनों ब्लॉकों में एक एक रेस्ट हाउस बनाया जाए, ताकि सरकार के अधिकारी मीटिंग करें, छोटी मोटी मीटिंग हो, या सरकार के अधिकारी कहीं मान ली भारत सरकार से स्टेट सरकार से आते हैं तो उनको पानीपत में ना करना पड़े, ये काम खुद अपने ब्लॉकों में आकर ज़मीनी स्तर पर काम की जांच इन रेस्ट हाउसों में बैठकर कर लें। आसपास के गांव किसान जो हैं, मजदूर जो हैं, अपनी बात उनको बता दें और ठीक प्रकार से कोई भी सर्वे कोई भी योजना आती है तो उनको पता चल जाए। और कोई भी बाहर का मंत्री या कोई भी आता है तो उनके भी ठहरने का प्रबंध, कोई अफसर बाहर का आता है, कई बार बड़े बड़े अफसर यहाँ अपना जैसे सरकार प्रोग्राम बना रही है, कई बार रात को ही अधिकारियों को डटना पड़ता हो तो ये डटे। तो मेरा ये भी सरकार से अनुरोध है कि भाई इसराना में ब्लॉक में और मतरोडा ब्लॉक में एक एक रेस्ट हाउस बनवाया जाए। और मैंने ये भी बताया कि हमारे काफ़ी सड़कें जैसे नारायण से गवालड़ा, चमराड़ा, पुट्ठर, बुआना, सापर, फिर इसराना से परडाना, सींख चले गई, फिर इधर से नाराय, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। मैंने ये भी क्वेश्चन लगाया कि भाई सरकार जल्द से जल्द इन सड़कों की रिपेयर करे। और मैंने एक ये भी प्रश्न लगा रखा है, काफ़ी लगा रखे हैं वैसे तो, ये भी लगा रखा है कि भाई दाना से भंडारी तक की जो सड़क है
33 फुट की है, कच्ची है, उसको ही पक्का करा जाए। और भी हल्के की मैंने काफ़ी बातें लगा रखी हैं, परंतु देखना ये है कि मेरा प्रश्न कौन सा निकलता है और उसका क्या जवाब आता है। अब तो ये विधानसभा में ही तय होना है।